छोटे से गांव में सबसे शांतिपूर्ण व्यवहार करने वाली एक महिला रहती थी, जिनका नाम था रवीना। वो दिन रात अपने कार्यों में व्यस्त रहती, लेकिन एक सोच धीरे धीरे उसके मन में घर कर गई थी। गांव में एक और औरत थी, मीरा। मीरा के कुछ व्यवहार हमेशा रवीना को परेशान करते थे और वह बार बार उसकी कमजोरियों के बारे में सोचने लगी। हर दिन रवीना मीरा की गलतियों के बारे में सोचती और दूसरों से कहती, देखो मीरा कैसे व्यवहार करती है, कैसे वह हमारी मदद करने में हमेशा पीछे रहती है। जैसे ही उसने मीरा के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी ऊर्जा कम होने लगी। वो खुद को थका हुआ महसूस करने लगी और मीरा के बारे में सोचते सोचते उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। एक दिन गांव में शिवा भाई जी आए। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो सभी को आकर्षित करता था। वे हर समय शांति और सकारात्मकता से भरे रहते थे। उन्होंने सभी को एक सभा में बुलाया और कहा, जो लोग दूसरों की कमजोरियों के बारे में सोचते रहते हैं, वे अपनी ही शक्ति खो देते हैं, क्योंकि आपकी सोच और बातों से जो ऊर्जा मिलती है वही आपकी परिस्थितियों को प्रभावित करती है। रवीना को यह बात बहुत गहरी लगने लगी। उसने शिवा भाई जी से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? शिवा भाई जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगी, अपने मन में सकारात्मकता रखोगी, तो न केवल तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, बल्कि दूसरों को भी तुम्हारे विचारों से अच्छा महसूस होगा। उन्होंने बताया, वैज्ञानिक अनुसंधान यह साबित करता है कि हमारे विचारों और भावनाओं का सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार, जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो शरीर में तनाव और कोर्टिसोल टेंशन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है और हम थकावट महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। रवीना ने शिवा भाई जी की बात मानी। उसने मीरा के बारे में सोचने के बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू किया। वह आत्मचिंतन करने लगी। रोज सुबह शाम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का अभ्यास करती। वो खुद से कहती, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना है। कुछ ही समय में रवीना ने महसूस किया कि न केवल उसकी ऊर्जा और शक्ति बढ़ी, बल्कि मीरा का व्यवहार भी बदलने लगा। अब मीरा रवीना से अधिक सहयोगी और समझदार बन गई थी और रवीना की स्थिति वो खुद को बहुत खुश और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगी, क्योंकि अब उसने शक्ति खुद में पाई थी, ना कि दूसरों की कमजोरियों को सोचने में। शिवा भाई सभी गांव वालों को कहते हैं कि देखा, राजयोग मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंड से रवीना का जीवन बदल गया। और ये वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि सकारात्मक विचार और आत्मचिंतन से हमारी शक्ति बढ़ती है और हमारी शारीरिक स्थिति में भी सुधार होता है। जब हम इस विधि को अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएंगे तो अपने जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। शिवा भाई सबको एक विशेष नदी की यात्रा में ले जाते हैं। शिवा भाई कहते हैं ये यात्रा बाहर के साथ भीतर की भी है। शिवा भाई सबको एक गाना सुनाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देख रहे सभी प्यारे दर्शकों को विशेष मूल्यनिष्ठ शिक्षा मिली होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? सभी कमेंट जरूर करना जी। हम सभी की यही शुभ भावना है, राजयोग से सबका भला हो, सब निरोगी हो। ओम शांति। दुनिया की राहों में तू क्या खोजता फिर रहा?
खुशी तेरे अंदर ही है, बाहर क्यों भटक रहा। भीतर जा तू तर जाएगा, जीवन तेरा निखर जाएगा। जो तू सोचेगा वैसा बन जाएगा। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। ना दुख देना है ना दुख लेना है, खुशी देना ही खुशी लेना है। हर संकल्प का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज जो मिल रहा मुझे मेरे पुरख का ही फल है। अब जो करूँगा वही मुझे आगे मिलेगा। मैं ऐसे कर्म क्यों करूँ जिससे मुझे ही दुख मिले। आज से मैं सुख दूंगा, सुख लूंगा। सबका भला करेंगे, सबको दुआ देंगे। दुआ देना ही दुआ लेना है। जीवन भरते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। जो सबका भला करता है उसका भला होना ही है। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 गुना मदद की पाओगे। ऐसे ही जीवन को बदलने वाले कंटेंट और मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकास यूट्यूब चैनल।